बहुत ही आश्चर्य की बात है कि संसार में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जो मांसभक्षी होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मेडागास्कर नाम का एक टापू है। वहीं पर मांसभक्षी वृक्ष पाया जाता है। जर्मनी के एक बड़े यात्री और वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लीचे ने इसकी खोज की है। उन्होंने इस वृक्ष का नाम क्रिनायदा दार्जिना रखा है। यह पौधा 10 फुट ऊंचा होता है। इसमें इतना बल है कि यह मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर नष्ट कर सकता है। यह मकोडस नाम की एक जंगली जाति के प्रदेश में पाया जाता है। वे लोग इसे पूजते हैं और अपनी जाति की कुंवारी कन्याओं की बलि इस पर चढ़ाते हैं। बलिदान की यह रीति बड़ी भयंकर होती है। डॉक्टर लीचे ने इसका आंखों देखा वर्णन किया है। वे लिखते हैं, मृत्यु के इस वृक्ष का आकार बड़ा ही अनूठा है। इसका तना लगभग 10 फुट का होता है। तने का आकार पीपे जैसा होता है। इसकी छाल पर विचित्र चित्रकारी सी रहती है। इसके तने के ऊपर एक बहुत बड़ा थाल सा उगा रहता है। यह तने की चोटी से भूमि तक होती है, परंतु आगे चलकर वह कोई 2 फुट तक हो जाती है। अंत में सूंड की तरह पत्ते की नोक सुई के सदृश तीखी हो जाती है। पत्तों पर बड़े बड़े विषैले कांटे बहुतायत से निकले रहते हैं। इसकी मोटाई बीच में 15 इंच से कम नहीं होती। उनकी नोकें धरती को छुए रहती हैं। तने के ऊपर के थाल के नीचे से कोई आधा दर्जन सूत उगे रहते हैं। ये देखने में दुर्बल जान पड़ते हैं। इनके सिर ऊपर की ओर उठे रहते हैं। जान पड़ता है तने की चोटी पर एक पर के उस थाल में से कुछ गाढ़ा और मीठा रस सा निकलता रहता है। यह रस इसी वृक्ष की उपज है। यह संभवतः पक्षियों को मोहने के लिए उत्पन्न होता है। इसमें तेज नशा रहता है, यहाँ तक कि इसे थोड़ा सा चखने पर भी तत्काल मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आ जाती है मतलब क्या, बेहोश हो जाती। बलिदान के समय लड़की को वृक्ष पर चढ़ने और उस रस को पीने के लिए विवश किया जाता है। यदि वृक्ष का कल्पित राक्षस प्रसन्नचित्त हो तो लड़की चैन से नीचे उतर आती है। यदि वह कुछ क्रुद्ध हो तो समझिए कि सिवाय मृत्यु के उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता। मुझे मालूम न था कि वृक्ष लड़की को ऊपर से कूदने से कैसे रोकता है, परंतु अंत में मुझे उसका भी पता लग गया। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि आज रात को बलि दी जाएगी। मैंने उस जंगली जाति के सरदार को कुछ भेंट दी। इससे मुझे त्योहार देखने की अनुमति मिल गई। मैं उन लोगों के साथ रात को जंगल में गया। उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने उसके चारों ओर बाहरी स्थानों में आग जलाई। इससे इर्द गिर्द का सारा प्रदेश प्रकाशमान हो गया। तब वे खाने पीने और नाचने लगे। शीघ्र ही वह लोग मदिरा पीकर मतवाले हो गए। जिस लड़की की बलि दी जाने वाली थी, केवल उसी को मदिरा नहीं दी गई। वह लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। बेचारी एक कोने में सिमटी हुई चारों ओर देख रही थी। अचानक बिना किसी सूचना के सब लोग चुप हो गए। वे डरे हुए हिरणों की भांति इधर उधर छिटक गए। आग छिटकने के सिवा और कोई शब्द सुनाई न देता था। मैं समझ गया था, जिस लड़की को मैंने इस प्रकार भयभीत देखा था, उसी की बलि दी जाएगी। मैंने फिर उसकी ओर देखा। मुझे उसके चेहरे पर भय के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। इस बीच नाचने वालों के पहले दल के कुछ लोग होश में आ चुके थे। वे चीखते चिल्लाते और उछलते हुए उस अभागी कन्या पर झपट पड़े। उन्होंने उसे घेर लिया। वे उसे वृक्ष पर चढ़ने का आदेश देने लगे, किंतु वह लड़की भयभीत होकर पीछे हट गई और दया के लिए प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार सब लोग इकट्ठे होकर कड़ाई से उसे डराने और आदेश मानने पर बाध्य करने लगे। नाचने वालों ने एक बार फिर आज्ञा दी, पर लड़की नहीं मानी। उसने बचने का यत्न किया।
इस पर वे हाथों में भाला लेकर लड़की को मृत्यु के वृक्ष की ओर जाने के लिए बाध्य करने लगे। अंत में सब तरह से हार कर वह बेचारी कन्या उस वृक्ष के निकट चली गई। थोड़ी देर वह चुपचाप खड़ी रही, फिर हृदय की सारी शक्ति एकत्र करके एकदम वृक्ष की ओर उछली और हाथों के सहारे ऊपर चढ़ गई। चोटी पर पहुंचकर उसने उस रस को पी लिया। इसके बाद वह एक बार फिर ऊपर उछली। मुझे आशा थी कि वह अब नीचे कूद पड़ेगी। मैं समझता था कि काम समाप्त हो चुका है। उस धुंधले प्रकाश में मैं यह न जान सका कि उसकी चिल्लाहट का क्या कारण है, परंतु वहाँ जो घटना घट रही थी